Hello everyone, my name is Ankit Nithani and I am currently working in Brillika Services as a साइबर सिक्योरिटी इंस्ट्रक्टर। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो है हमारा वॉर्म्स के बारे में। तो वॉर्म्स के बारे में आपको बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको समझाना चाहूँगा कि वॉर्म्स होता क्या है। तो वॉर्म्स क्या है, एक हमारे पास मालवेयर की कैटेगरी में एक वॉर्म्स आता है। तो मालवेयर है क्या, सबसे पहले मालवेयर को समझते हैं। तो मालवेयर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, मलिशियस सॉफ्टवेयर। तो कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक क्या है मलिशियस, मतलब उसमें कुछ चेंजेस करके, ठीक है, एक अटैकर क्या है उसमें अपने फ़ायदे के लिए क्या है कुछ ऐड करके बेचता है। तो मलिशियस सॉफ्टवेयर को क्या, मालवेयर को क्या बोलते हैं, मलिशियस सॉफ्टवेयर। तो मालवेयर की कैटेगरीज़ है, जैसे कि आपको दिख रहा है वायरस, वॉर्म्स, ट्रोजन, रैनसमवेयर, एडवेयर, स्पाईवेयर। तो एक-एक करके इनको समझते हैं। तो वायरस क्या है? तो वायरस को मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल बताऊँ तो वायरस क्या होता है हमारा, किसी एक फ़ाइल में क्या है बाइंड होके आता है और इसको क्या है एग्ज़ीक्यूट करने के लिए करना पड़ता है। अगर आपके पास वायरस आया और अगर आपने उसको जब तक इंस्टॉल नहीं किया तब तक क्या आपके सिस्टम पे क्या है वायरस नहीं होगा। भले ही आपको क्या है आपने उसको डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो वायरस को क्या करना पड़ता है, आपको एग्ज़ीक्यूट करना पड़ता है। जैसे आप कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हो ना, तो उसको क्या एग्ज़ीक्यूट करते हो, ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट करके मतलब इंस्टॉल करते हो, तो वायरस को भी क्या है इंस्टॉल करना पड़ता है। तभी जाके क्या है आपके सिस्टम में क्या है वायरस आएगा। तो वायरस जब आपके सिस्टम पे आएगा, तब वो क्या है आपके सिस्टम में आने के बाद क्या है आपके सिस्टम को स्लो वगैरह कर देगा, ठीक है। और मतलब एक जैसे एग्ज़ाम्पल अगर हम इंसान की बात करें, तो इंसान में जब एग्ज़ाम्पल अगर अभी आया था, कुछ जैसे कोरोना वायरस आया था, तो क्या है इंसान की इम्यूनिटी को क्या है मतलब बहुत कम कर दे रहा था, जिससे कि क्या है उसपे और भी क्या है बीमारी वगैरह लग सकती है। तो सेम वायरस भी जब आता है, तो वो क्या आपके सिस्टम को बहुत ही मतलब वीक कर देता है, जितने भी उसपे जैसे एंटीवायरस वगैरह होते हैं, अगर वो डिटेक्ट नहीं कर पाए उनको, ठीक है। तो वायरस जो होता है हमारे पास, वो किसी फ़ाइल के साथ क्या अटैच होके आता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास वर्म्स। तो वर्म्स क्या होता है, वर्म्स किसी के फ़ाइल के मतलब वर्म्स जब आपके सिस्टम पे आते हैं, अगर आपके सिस्टम पे वर्म आ गया, तो उसको इंस्टॉल करने की, उसको एग्ज़ीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो वर्म्स क्या करते हैं, एक फ़ाइल्स डुप्लिकेट फ़ाइल बनाते रहते हैं अपने तरीके से, ठीक है। और एक ये क्या है, एक सिस्टम पे ही नहीं रह जाता है। अगर आप किसी नेटवर्क में भी कनेक्ट हो ना, तो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे, दूसरे से तीसरे सिस्टम पे, ऐसे क्या है, ये फैलते रहते हैं। ये मतलब अपनी जो है नंबर्स हैं उनको क्या है बढ़ाते रहते हैं। एक सिस्टम पे फिर अगर आप किसी एक नेटवर्क में कनेक्ट हो, तो पूरे नेटवर्क में क्या है पूरे वर्म्स आ जाएँगे। और ये क्या है, फ़ाइल को क्या है बढ़ाते रहते हैं। मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, धीरे-धीरे करके क्या है आपके जब आपके सिस्टम पे बहुत सारी फ़ाइल वगैरह बन जाएगी इसकी वर्म्स की, तो क्या हो जाएगा, फिर आपका सिस्टम स्लो हो जाएगा, है ना? आप देखोगे कि यार मेरा मतलब बैटरी जो है एकदम डाउन होने लग जाएगी, सिस्टम स्लो हो जाएगा। आप जो चीज़ कोई टास्क वगैरह कुछ कर रहे हो तो बहुत ही स्लो हो जाएगा, पूरा आपके सिस्टम को स्लो कर देगा ये। तो वर्म्स जो है ये है नेटवर्क के थ्रू भी क्या है फैलता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास ट्रोजन। तो ट्रोजन जो है इसका पूरा नाम ट्रोजन हॉर्स कहा गया है। और ट्रोजन क्या करता है, ये किसी मतलब ऐसी फ़ाइल के साथ अटैच होके नहीं आता है, जिसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़े। ट्रोजन क्या होता है हमारे पास, ट्रोजन किसी एक ऐसी फ़ाइल के साथ आएगा, जैसे एग्ज़ाम्पल आपका पीडीएफ हो गया, आपका डॉक फ़ाइल होगी, आपकी इमेज होगी, तो उसके साथ क्या ट्रोजन अटैच होके आता है। तो आपको पता नहीं लगेगा कि इसमें भी क्या है ट्रोजन है, एक मतलब मालवेयर है, आपको क्या लगेगा एक जेन्युइन प्रोग्राम है, जेन्युइन पीडीएफ है, आप उसको क्या है रख लोगे। लेकिन क्या है उसके पीछे क्या ट्रोजन होता है। ट्रोजन में क्या होता है आपका, जो ट्रोजन अगर आपके सिस्टम पे अगर आपके पास आ गया, तो वो भी क्या है एक के साथ क्या है मल्टीपल्स फाइल बनाता है। ठीक है? उसके बाद आ जाता है हमारे पास रैनसमवेयर। तो रैनसमवेयर आपने सुना होगा, रैनसमवेयर के बहुत सारे अटैक हुए, लाइक वानाक्राई वगैरह सुना होगा आपने, ठीक है? तो रैनसमवेयर क्या होता है, अगर रैनसमवेयर आपके सिस्टम पे आ गया, तो वो क्या करेगा, आपकी जितनी भी फाइल्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको एन्क्रिप्ट कर देगा, है ना? एन्क्रिप्ट करने के बाद वो क्या है, आपसे क्या है वहाँ पे जो जिसने भी वो रैनसमवेयर अटैक किया होगा, वो एक नोट आपके पास रख देगा और बोलेगा कि भाई ये इस बिटकॉइन वॉलेट पे क्या है, इतने-इतने बिटकॉइन हमें सेंड कर दीजिए। तो वहाँ पे जैसे हम बोलते हैं ना कि किसी चीज़ को किडनैप कर लेना, तो सेम वैसे ही वो भी है। ठीक है, तो क्या है आपका ही डेटा आपके सिस्टम पे पूरा एन्क्रिप्ट हो जाएगा, आपको कुछ दिखेगा नहीं, अलग-अलग सी फाइलें दिखेगी, अलग-अलग सी चीज़ें दिखेगी, आप खोल ही नहीं पाओगे। जैसे ही आप किसी फाइल को ओपन करने के लिए जाओगे, तो वहाँ पे एक पॉपअप आ जाएगा कि भाई आपकी जो फाइल है या ये है क्या है एन्क्रिप्ट हो गई है, अगर आप इसको डिक्रिप्ट करना चाहते हो, तो मतलब इस बिटकॉइन पे क्या है इतने बिटकॉइन हमें सेंड कर दो, इस बिटकॉइन पे। और टाइम भी रहता है कि अगर आपने इस टाइम तक सेंड कर दिया, तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं कर पाए तो उसका डबल चार्ज लिया जाता है, ऐसा होता है।
उसके बाद हमारे पास एडवेयर। तो एडवेयर क्या होता है, आप किसी वेबसाइट के अंदर जाते हो जैसे, तो आपको दिखते होंगे बहुत सारे ऐड वगैरह आते रहते हैं। तो कभी कोई चीज़ बोलता है कि आपको क्या है 90% का डिस्काउंट चल रहा है, 95% का डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, ऐड आते रहते हैं बहुत सारे। तो वहाँ पे आपको फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी जैसे कोई भी एक बड़ा सॉफ्टवेयर है ना, तो उसकी क्या है, मतलब उसकी प्राइस इतनी है जैसे 40-50 थाउजेंड, तो वहाँ पे आपको बोलेंगे कि ये 10 रुपये में मिल रहा है या फिर 1 रुपये में मिल रहा है ना। तो वहाँ पे क्या बहुत सारे ऐड आते रहते हैं। तो ये क्या होता है, एडवेयर होता है कि आपके सिस्टम पे अगर बहुत सारे ऐड आ रहे हैं, ठीक है, और उन ऐड के पीछे अगर आपने किसी चीज़ को डाउनलोड कर लिया, किसी चीज़ को इंस्टॉल कर लिया, तो वहाँ पे क्या है आपके सिस्टम पे ट्रोजन वॉर्म्स ये सब आने के क्या है चांसेस, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास स्पाईवेयर। तो स्पाईवेयर क्या है, अगर आप स्पाईवेयर अगर आपके सिस्टम पे आ गया, तो वो कुछ नहीं करेगा। वो आपके सिस्टम को क्या है, आपकी एक्टिविटी भी क्या है, देखता रहेगा कि आप क्या कर रहे हो आपके सिस्टम में, मतलब कौन-कौन सी फाइल है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स है, और कौन-कौन से मतलब जो भी अगर आप बैंकिंग वगैरह की साइड में जाते हो, लॉगिन वगैरह करते हो, तो हर एक चीज़ को क्या चुपचाप से क्या मतलब स्पाई करता है ना? नाम से ही है कि स्पाईवेयर। एक 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 और आता है हमारे पास यहाँ पे की लॉगर। तो कीलॉगर क्या होता है, अगर कीलॉगर सिस्टम पे आ गया एक बार, कीलॉगर क्या है, अगर आपके सिस्टम पे आ गया, तो जो भी की आप प्रेस करोगे, वो सब क्या है उस चीज़ को क्या रिकॉर्ड कर लेगा। तो रिकॉर्ड कर लेगा, अगर आप कुछ भी पासवर्ड वगैरह टाइप कर रहे हो या फिर कुछ भी टाइप कर रहे हो यूज़र नेम वगैरह के बैंकिंग की साइड में, तो वहाँ पे क्या है, वो कीलॉगर क्या है यहाँ पे आपका डिटेक्ट कर लेगा कि आपने कौन-कौन सी कीज़ यूज़ किया। और कौन-कौन से कीज़ का यूज़ किया, और यहाँ पे क्या है कीलॉगर मतलब ज़रूरी नहीं कीबोर्ड के भी आते हैं, माउस वाले भी आते हैं, कि अगर आपने क्या ऑन स्क्रीन कीबोर्ड जैसे चला लिया, तो वो क्या है फिक्स कीबोर्ड है। अगर उसका जो भी की जहाँ पे है वो क्या है फिक्स है, तो वो क्या है माउस के सेंस से भी क्या डिटेक्ट कर लेता है। तो कुछ ऐसे माउस वाले कीलॉगर भी आते हैं, ठीक है? तो ये हो गया हमारे पास। तो अब चलते हैं हम थोड़ा वायरस के थोड़ा प्रैक्टिकल में देखते हैं कि कैसे-कैसे। तो चलते हैं हम अपनी अगली स्क्रीन पे। तो हम अपनी विंडोज़ 7 मशीन पे आ गए यहाँ पे, और जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, एक यहाँ पे वायरस है, मतलब एक वीबीएस फाइल बना रखी है, ठीक है। अगर मैं देखूँ जैसे मैं इसको अगर यहाँ पे इसका कोड दिखा देता हूँ अगर आपको, तो अगर मैं इसको ओपन विथ कमांड प्रॉम्प्ट है, 1 सेकंड है, ओपन विथ अगर करता हूँ, और इसको मैं किस पे ओपन करता हूँ, नोटपैड में ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, नोटपैड में मैं क्या इसको ओपन करता हूँ, ओके, ओके। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, स्क्रिप्ट है ना? तो ये स्क्रिप्ट है, ये हम देख सकते हो आप। ये अगर आपने देखा होगा कि बहुत टाइम पहले एक वायरस आया था, आई लव यू करके। तो ये क्या है, तो उसी की क्या है स्क्रिप्ट है, पूरा क्या है उसी की वीबीएस फाइल, ठीक है? तो इसको अगर मैं ओपन विथ और इसी के साथ ओपन करता हूँ, ठीक है? तो ये अभी वर्क नहीं करेगी इसमें। तो एक और है यहाँ पे लव मी करके क्या है, एक ये है, अगर इसका सोर्स कोड देखेंगे हम, तो अगर मैं नोटपैड में ओपन करूँ, तो देखो क्या है यहाँ पे एक छोटा-सा क्या है स्क्रिप्ट है यहाँ पे वीबीएस की। तो यहाँ पे देखो क्या है डू, मतलब क्या करना है, उसके बाद मैसेज बॉक्स तो क्या आना चाहिए, आई लव यू, यू आर करके क्या है यहाँ पे एक डिस्प्ले हमें उसके डिस्प्ले में ये शो होगा, और यहाँ पे क्या है लूप, यानी कि लूप में चलता रहेगा। ठीक है, तो चलो इसको एक बार करके देख लेते हैं। तो इसको क्या है मैं वीबीएस स्क्रिप्ट में क्या है रन करूँगा। तो ओपन विथ करता हूँ मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वीबीएस, तो देखो यहाँ पे क्या है मेरे पास क्या है डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है यहाँ पे, आई लव यू, यू आर हैक्ड करके जो हमने वहाँ पे लिखा हुआ था वो है। अगर मैं इसको ओपन ओके ओके करता रहूँगा, तो देखो ये हटेगा नहीं अब मेरी स्क्रीन से, है ना? चाहे मैं इसको कट भी करूँ तो ये हटेगा नहीं स्क्रीन से, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं, इसको हटाने के लिए क्या है आपको अ, इसके प्रोसेस में आ जाना है, और यहाँ पे क्या है आपको एक स्क्रिप्ट दिखेगी वीबीएस करके सर्विस में आओ। तो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा आपको, ठीक है? चलो फिलहाल इसमें अभी टाइम लग जाएगा कि कौन सी सर्विस है। तो यहाँ से क्या है ये चीज़ वो कट होगी। उसके बाद हमारे पास एक वानाक्राई करके एक रैनसमवेयर है। तो वानाक्राई करके मैं रैनसमवेयर अगर मैं आपको बताऊँ, तो वानाक्राई, ठीक है? तो इसको क्या है गिटहब भी आगे सर्च कर सकते हो आप। गिटहब इस तरह से रैनसमवेयर आप इस पे आ गए। तो ये लोड हो रहा है अभी यहाँ पे। तो रैनसमवेयर आप ठीक है,
इस पे नहीं है, ज़रा मैं बैक चलता हूँ एक बार और यहाँ पे आपको ये वाली साइड दिखाता हूँ, WannaCry रैंसमवेयर। ये देखो, तो WannaCry 2.0। तो ये क्या है, एक रैंसमवेयर है। अगर आपने इंस्टॉल कर लिया तो क्या है, ये जे फाइल है, मैं इस पर क्लिक करके इसको क्या है डाउनलोड कर लेता हूँ। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करने के लिए क्या है, आपको एक बार बैक आना पड़ेगा और बैक आओ और यहाँ पे कोड दिख रहा है आपको, यहाँ पे जिप कोड, जिप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे क्या है, तो अलाउ डाउनलोड, तो उसने क्या है डाउनलोड हो गया और इसको क्या मैं स्टेप करूँगा। तो ये देखो, ये रैंसमवेयर, इसको भी क्या गया मैं एक्सट्रैक्ट करूँगा अभी। तो ये पासवर्ड वगैरह लगा है इसमें। ठीक है, तो पासवर्ड वगैरह लगाया, अगर इसके इसमें जाके देखते हैं हम, तो इसमें क्या है, WannaCry जिप पासवर्ड वगैरह दे रखा होगा शायद इन्होंने। मैं सिर्फ आपको उसकी वर्किंग को समझाना चाह रहा हूँ, कैसे कैसे काम करता है। ठीक है, तो WannaCry जिप वेरा फॉर्मेट, तो कुछ नहीं दिखेगा। यहाँ पे क्या है, जिप डाउनलोड होगी, वही सेम वही चीज़ है यहाँ पे भी। इसको मैं अगर स्टेप करूँगा तो सेम वही पासवर्ड वगैरह मांगेगा। अगर मैं डिफ़ॉल्ट पासवर्ड टाइप करने की कोशिश करता हूँ तो नहीं है, इसको पासवर्ड ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो एक बार देखते हैं इसका पासवर्ड क्या हो सकता है। ठीक है, तो जैसे VS कोड, इसमें क्या है, कोड वगैरह भी क्या है आप देख सकते हो, नेम Win32 वर्जन 4 है ना, और ये सारी चीज़ें हैं। गिटहब गिटहब इस पे जिप पे आओगे तो रेडमी में जाके चेक करो, रेडमी में क्या है इसके। तो इसके रेडमी में भी क्या है, यहाँ पे नहीं है। ठीक है, पासवर्ड कहीं दिख जाए तो ये देखो, यहाँ पे कुछ सी लैंग्वेज में क्या है, यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है। तो टाइम लग जाएगा इसका पासवर्ड वगैरह निकालने में, तब तक हम आगे अपना वो देखते हैं। तो रैंसमवेयर क्या है कि अगर आपके सिस्टम पे एक बार क्या है इंस्टॉल हो गया, तो पूरा का मतलब जो भी आपका डेटा वगैरह है वो पूरा क्या है आपका इनक्रिप्ट हो जाएगा। दूसरे हमारे पास यहाँ पे देखो, एक है हमारे पास जीपीएस वायरस मेकर। तो ये क्या है, ये भी क्या है आपके वायरस वगैरह बनाता है यहाँ पे जीपीएस वायरस मेकर। तो देखो आपको क्या क्या करना है, देखो रिमूव फोल्डर ऑप्शन। ठीक है, और क्या करना है आपको, ये स्वैप माउस बटन। ठीक है, या क्लियर विंडो एक्सपी। ठीक है, हाइड रन, ये सारी चीज़ें जो जो आपको करना है, अगर आपके उस सामने वाले के सिस्टम पे जो जो करना है, उस पे क्या है आप क्लिक करके, ठीक है, यहाँ पे क्लिक वगैरह करके आप क्या है उसके लिए क्या है एक वायरस बना सकते हो। यहाँ पे देखो, ये देखो आप यहाँ से क्या है जो भी चीज़ करना है। तो एग्जांपल जैसे यहाँ पे है क्रेजी माउस है। ठीक है, मैंने ये करा, उसके बाद क्या है यहाँ पे आप लॉग ऑफ करना है उसका सिस्टम, उसके बाद रिस्टार्ट करना है, आप क्या है यहाँ से चूज़ कर सकते हो। उसके बाद फाइल जो होगी वो किस नाम से होगी, तो आप यहाँ पे सेंड कर सकते हो। देखो जैसे किस नाम से चाहिए आपको, है ना, तो आप क्या यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे मैंने कर्नल32.exe के नाम से करा है यहाँ पे। ठीक है, और नेम इंस्टॉलेशन ये रहे आपकी क्या है सिस्टम के नाम से करना है जैसे मैंने, और सर्विस नेम जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट वायरस करूँगा, तो यहाँ पे देखना आप क्या है ये वायरस यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैंने क्रिएट वायरस किया सक्सेसफुली, तो देखो क्या है ये कर्नल32 के नाम से देखो क्या है वायरस क्या क्रिएट हो गया। तो मैं इस पे अगर डबल क्लिक करूँगा तो ये वायरस क्या मेरे यहाँ पे रन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और भी है, जैसे यहाँ पे इसको कट करो, और भी आप क्या है गिटहब से क्या है ले सकते हो सोर्स कोड वगैरह क्या है वायरसेस का। तो जैसे मैं यहाँ पे गया, अ, यहाँ पे एक नेम करके क्या है एक बैट फाइल है, तो बैट करके भी बैट में भी क्या है वायरस बनाए जाते हैं। जैसे मैंने क्या करा, रैंसम वेयर नहीं करता हूँ मैं, तो वायरस बैट फाइल गिटहब, ठीक है, यही आ गया हमारे पास। तो जैसे इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के लिए देखो बहुत सारे यहाँ पे क्या है गिटहब के पेजेस है, आप क्या है यहाँ पे जाके देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये कुछ क्या है बैट फाइल वगैरह है। ठीक है, ये पूरा क्या वायरस है। ठीक है, आप ये VBS स्क्रिप्ट है। ठीक है, हिडन cmd.bat। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पूरा क्या है वायरस, आप इसकी क्या है पूरा कोड है इसका। कि और भी देखते हैं वायरस गिटहब टॉपिक, ये तो टॉपिक है। शट डाउन करने के लिए हमारे पास यहाँ पे बैच फाइल। ठीक है, अगर आप इसमें जाके देखते हैं तो देखिए बहुत सारे यहाँ पे साइलेंट CMD। ठीक है, बैच स्क्रिप्ट इन Windows 11 स्क्रिप्ट। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चेक कर सकते हो खुद से। तो ठीक है, हम कोई भी एक वायरस देखते हैं बना के, छोटा सा। ठीक है, और बैच। ठीक है, वायरस किट है। अगर मैं नोटपैड वायरस से डाउन बैट डॉट मेन में जाता हूँ, तो यहाँ पे क्या है इसको चेक करते हैं।
तो देखो ये क्या है, इससे क्या है आपका शट डाउन जो है वो क्या है, वो आपका पीसी क्या है जो शट डाउन हो जाएगा। बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारे तो चलो जैसे एग्जांपल एक इसको ही क्या है, मैं यहाँ पे कॉपी कर देता हूँ। ये कॉपी करने के लिए मतलब इसको पहले रॉ फॉर्मेट में जाना है आपको। रॉ फॉर्मेट में जाने के बाद क्या आप इसको कंट्रोल ए, उसके बाद कंट्रोल सी आप क्या है कॉपी कर लो। और छोटा सा देखो 2 लाइन का कोड है, और क्या कर सकते हैं 2 लाइन का कोड मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अगर आपने क्या है यहाँ से उसके बाद नोटपैड ओपन किया और इसको सेव करोगे, सेव करने के लिए क्या है आपको कुछ भी एग्जाम्पल मैंने दे दिया यहाँ पे गेम डॉट बैट, क्या दिया गेम डॉट बैट, और इसको ऑल फाइल करके, ठीक है, मैं कहाँ डेस्कटॉप में सेव करूँगा और सेव कर दो। तो देखो एक मेरे पास क्रिएट होगी गेम नाम से, ठीक है, गेम नाम से जैसे मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा तो देखो मेरा क्या है पॉपअप आ गया कि क्या क्या आया 60 सेकंड में मैं क्या मेरा क्या है जो सिस्टम है वो क्या है सेट डाउन हो जाए, ठीक है। सेम अगर एक ये वाला भी है, ये क्या है मेरे पास, ये तो तुरंत ही देखो यहाँ पे क्या है मेरा जो पीसी है वो क्या है शट डाउन हो गया। तो ऐसे करके क्या आप वायरस वगैरह क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो आपने देखा कि वायरस कैसे होते हैं, और इसको क्या है किसी भी फाइल में क्या है आप अटैच करके क्या है दे सकते हैं, ठीक है। तो उसकी फाइल में क्या है ये वायरस क्या है आ जाएगा, और जैसे ही उसको रन करेगा तो जो भी आपने जिस भी पर्पज़ से वो वायरस बनाया है, या फिर अटैकर ने जिस भी पर्पज़ से वो वायरस वगैरह बनाया है, तो वो क्या है वो वायरस क्या है वहाँ पे सो मतलब एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास कभी भी वायरस आ गया तो कोई भी ऐसी फाइल आई तो एक सिंपल सी एक वेबसाइट है यहाँ पे हमारे पास, मैं आपको दिखाता हूँ अपनी इस पे स्क्रीन पे। तो देखो जैसे हमारे पास वायरस टोटल करके क्या हमारे पास एक वेबसाइट है, तो यहाँ पे थे हम क्या है वायरस टोटल पे आ गए। वायरस टोटल पे अगर आपके पास कोई भी ऐसे फाइल है जिसपे हमको लगता है कि क्या इस पे वायरस हो सकता है, तो यहाँ पे क्या फाइल को क्या यहाँ पे चूज करके वो फाइल को क्या यहाँ पे ऐड कर दो। तो जैसे मेरे पास एक फाइल है यहाँ पे एग्जाम्पल कोई भी फाइल लेता हूँ, तो जैसे मेरे पास एक फाइल है कुछ भी ले लो, जैसे ये एसक्यूएल इंजेक्शन की चीट शीट है, ठीक है एग्जाम्पल। तो यहाँ पे क्या है मैं इसको अपलोड करता हूँ, तो ये देखो क्या बोल रहे हैं ये सारे क्या एंटीवायरसेस। तो देखो किसी ने भी इसको क्या मालवेयर नहीं बताया है, देखो क्या बोल रहा है 0 I1 मतलब 61 क्या है एंटीवायरसेस है, किसी ने भी इसको क्या मालवेयर डिटेक्ट नहीं किया, और यहाँ पे इसका क्या हैश भी आ गया, ठीक है। सिर्फ आपको अगर एक एक मैं क्या एक मालवेयर को यहाँ पे ऐड करता हूँ, ठीक है, मैं मालवेयर भी दिखा देता हूँ कि मालवेयर कैसे दिखता है। देखो जैसे मेरे पास क्या है यहाँ पे एक नेट बस करके है, ठीक है, ये देख नेट बस, ये मैंने जैसे इसको अपलोड किया तो देखो 68 में से 55 ने क्या है इसको पूरा मालवेयर डिटेक्ट किया है। तो ये क्या मालवेयर है, ये क्या वायरस हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये डिटेक्ट किया। उसके बाद अगर आपके पास कोई भी ऐसा यूआरएल आता है, तो आप क्या है यूआरएल को यहाँ पे स्कैन कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं एक यूआरएल ले लेता हूँ, जैसे मैंने लिया google.com, ठीक है, एग्जाम्पल दिखा देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने क्या है इस यूआरएल को क्या है यहाँ से पूरा कॉपी किया और क्या यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। यहाँ पे सर्च कर सकते हो आप। तो कोई से भी जैसे बोलते हैं ना कि लिंक वगैरह आती है हमारे पास, तो हमें कैसे पता लगे कि वो जो लिंक है उसमें मालीवर वगैरह है या नहीं है। तो यहाँ पे देखो 0 97 0 देखो पूरा क्लियर, यानी कि क्या है एक जेन्युइन लिंक है, ये कोई क्या है फेक लिंक वगैरह नहीं है। तो ये था कुछ मालवेयर के बारे में, वर्म्स के बारे में, ठीक है। हमने देखा किसके बारे में, ट्रोजन के बारे में, ठीक है, स्पाईवेयर के बारे में, कीलॉगर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।